एक खबर ने बहुत मीडिया में जगह ली और वो था गुलाम नबी आजाद और मोदी जी का भावुक होना। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर छुपी है। लेकिन मोदी जी के भाषण में अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब वो विदाई भाषण दे रहे थे गुलाम नबी आजाद के बारे में, तो आपको बता दूं कि एक इशारों में उन्होंने बात कही और वो थी कि गुलाम नबी आजाद के लिए हमारे रास्ते हमेशा खुले हैं। लेकिन इसमें एक राज छुपा हुआ यह है कि मोदी जी ने यह भी बोला था कि इनको देश का काम आगे करना है और ये अपने को ऐसा ना समझें कि ये यहां से जा रहे हैं, ये हमारे ही बीच कहीं रहेंगे। ऐसे शब्दों से एक इशारा हो रहा है और जो मेरे अपना एक राजनीतिक अनुभव है मेरा, उसके अनुसार मैं पक्का कह सकता हूं कि ये कश्मीर के अंदर आने वाले समय में भाजपा का एक चेहरा बनेंगे। मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस में ही रहे हों लेकिन विचारधारा उनकी भाजपा से मेल खाती है, तब ऐसे में अगला अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भाजपा उनको कर भी दे तो आश्चर्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक खबर ने बहुत मीडिया में जगह ली और वो था गुलाम नबी आजाद और मोदी जी का भावुक होना। जी हां, हमने देखा कि किस तरह से सदन में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में मोदी जी भावुक हो गए और आंसू तक आ गए। उन्होंने अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए गुलाम नबी आजाद की तारीफ की और उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद भी जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय गुलाम नबी आजाद ने किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते एक दुर्घटना में, आतंकवादी घटना के समय गुजरातियों की उन्होंने मदद की थी और एक परिवार की तरह वो मेरे से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी अच्छी सलाहें भी दी हैं और हमारे संबंध विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी बहुत अच्छे रहे हैं। अब आपको लगेगा इसमें बड़ा क्या है, इसमें नया क्या है? ये तो सबने देखा न्यूज में कि मोदी जी भावुक हो गए, गुलाम नबी आजाद भी भावुक हो गए। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर छुपी है। आपने ध्यान होगा आपको कि कुछ दिन पहले 23 कांग्रेस के टॉप लीडरों ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाया था और यूपीए की चेयरमैनशिप पर उन्होंने एक सवाल उठाते हुए लिखा था कि अब यह समय आया है कि हम चेयरपर्सन के बारे में ये सोचें कि वो गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति हो। यह बहुत बड़ी बात थी कि कांग्रेस के अंदर से यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि गांधी परिवार के और किसी को नेतृत्व दिया जाए, तो ऐसा आज तक की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। जिन भी नेताओं ने, जिस भी व्यक्ति ने गांधी परिवार के विरुद्ध एक भी शब्द बोला है उसको साइड कर दिया गया, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर रहा हो। और इसलिए वो जो 23 नेता थे, जिसमें कपिल सिब्बल थे, जिसमें आनंद शर्मा थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी थे, ऐसे सभी नेताओं को शक के घेरे में डालते हुए कांग्रेस में उनकी फजीयत कराई गई और उनको कहा गया कि ये भाजपा के कहने से ऐसा कर रहे हैं। हालांकि वो उन्होंने कहा कि ये इनकी अंतरात्मा की आवाज है, क्योंकि उसमें शशि थरूर जैसे चाटुकार नेता भी थे, कपिल सिब्बल जैसे घाघ वकील भी थे। लेकिन सवाल उठा दिया। अब सवाल जब उठा था तो उसी समय यह हो रहा था कि अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह बात और है कि कांग्रेस को लगा कि अगर ये 23 लीडर जो कि काफी सीनियर हैं, अपना रुतबा रखते हैं, कोई प्रसिद्ध वकील है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हर स्टेट में इनका अपना एक रुतबा है, इनके पीछे पब्लिक भी है और इनके पीछे संगठन के लोग भी हैं, तो अगर इनको बाहर किया तो ये संख्या 23 है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और इसलिए कांग्रेस को लगा कि इन्होंने बोला है तब भी इनको कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर दो। ये पहली बार है कि गांधी परिवार के विरुद्ध सवाल उठाने वाले को नजरअंदाज कर दिया गया और किसी को कोई पोस्ट से भी नहीं हटाया गया। ये बात अलग है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बदलाव होंगे संगठन में, तो इनको पोस्ट मिलेंगी या बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या इनको पदों से हल्का कर दिया जाए। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा से अपनी जो कार्यकाल पूरा करने के बाद विदाई ली है, वो बड़ा भावुक पल था और भावुक पल में जो उन्होंने बातें कही और इसके पहले भी जो बातें कही हैं वो ऐसी रही हैं कि उन्होंने भाजपा की कभी बुराई मोदी जी की नहीं करी, ना भाजपा के शासन में किए गए कार्यों की बुराई की, और हमेशा उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उस पर भी उन्होंने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने पार्टी लाइन का जो एक एजेंडा है उस पर उन्होंने बोला, लेकिन तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने आज तक कभी नहीं दी। और इसीलिए आपको बताऊं कि भाजपा में भी अंदर से गुलाम नबी आजाद के विरुद्ध कभी भी कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया और एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया। मोदी जी ने तो बल्कि सदन के अंदर चुटकी लेते हुए यह भी कहा
क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने भाषण में जब कश्मीर का जिक्र किया, धारा 370 हटाने की बात की, उन्होंने कहा DDCA के चुनाव हुए, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि शांतिपूर्वक चुनाव हुए, ग्राम सभाओं के चुनाव हुए, इसमें कोई हिंसा नहीं हुई और आतंकवाद खत्म होने पर मुझे बड़ी खुशी है। तो जब ये बोल रहे थे तो मोदी जी ने इस पर चुटकी ली और उन्होंने कहा, भाई वो जो 23 नेता है ना जिन्होंने लेटर लिखा था, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो 23 है उसमें कहीं आपका नाम ना आ जाए और उसका क्या होगा। इस तरह से करके उन्होंने एक चुटकी ली थी कि अब कांग्रेस में आपकी खैर नहीं है। खैर हो या ना हो, लेकिन मोदी जी के भाषण में अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब वो विदाई भाषण दे रहे थे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, तो आपको बता दूं कि एक इशारों में उन्होंने बात कही और वो थी कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए हमारे रास्ते हमेशा खुले हैं। अब उसके दो अर्थ हैं कि वो अपनी सरकार को कह रहे हैं कि जब भी, जैसे एक फॉर्मल होता है कि फॉर्मल वॉक में हम कई बार विदाई में ऐसे शब्द बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति हमारे बीच से विदा हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, ये जब भी चाहें हमारे लिए कोई काम बताएं, हम इनके लिए हमेशा 24 घंटे हाजिर हैं। ये एक फॉर्मल बात है, सभी लोग बोलते हैं विदाई में। लेकिन इसमें एक राज छुपा हुआ ये है कि मोदी जी ने ये भी बोला था कि इनको देश का काम आगे करना है और ये अपने को ऐसा ना समझें कि ये यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारे ही बीच कहीं रहेंगे। ऐसे शब्दों से एक इशारा हो रहा है और जो मेरे अपना एक राजनीतिक अनुभव है मेरा, उसके अनुसार मैं पक्का कह सकता हूं कि ये कश्मीर के अंदर आने वाले समय में भाजपा का एक चेहरा बनेंगे। भाजपा पार्टी ज्वाइन करें ना करें ये मैं नहीं कहता, लेकिन हां भाजपा का समर्थन करने वाला एक बड़ा चेहरा ये होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि वो फारूक अब्दुल्ला NCP जो उनकी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां पर वो NC जो है वो हमेशा विरोध में रहती है, उल्टा सीधा बयानबाजी करती है। ये बात अलग है कि जब से वो नजरबंद किए गए उसके बाहर आने के बाद वो कंट्रोल में हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती है, वो हमेशा आतंकियों की भाषा बोलती है, वो कहेगी तिरंगा उठाने वाला यहां कोई नहीं मिलेगा, मोदी सरकार ने अगर धारा 370 हटाई तो। इस तरह की धमकी भरे भाषा वो बोलती रही है। वहां तीसरा जो दल है वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का वहां कोई आधार नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद वहीं से चुन के आए बेशक हैं, लेकिन वहां आधार नहीं है। अब कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद वहां बड़ा चेहरा है, लेकिन अब कांग्रेस को कोई पूरे देश में पसंद करता नहीं। लेकिन यदि भाजपा ने उनको एक बड़ा चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट किया तो ये मैं बता रहा हूं कि कश्मीर की राजनीति में ये बहुत बड़ा एक गेम चेंज होगा और कश्मीर की राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा चेहरा होगा। और जिस तरह का कार्यकाल का बखान गुलाम नबी आज़ाद का पूरा मोदी जी ने अपने मुख से किया और सांसदों ने भी जो बोला वो बोला, लेकिन मोदी जी ने जो बोला और पूरे देश ने ध्यान से सुना, उसमें यह बात समझ में आई कि गुलाम नबी आज़ाद वो शख्सियत है कि जिसके गुण धर्म वो भाजपा से ही मिलते जुलते हैं। कि ना तो वो देश के विरुद्ध बोलते हैं, वो आतंकवाद के पक्ष में नहीं बोलते, वो देश के नुकसान में कभी नहीं है, और तो और भाजपा शासित राज्यों में जो राज करने वाले मुख्यमंत्री हैं वो उनके सपोर्टर भी हैं। और ये आज की बात नहीं, मोदी जी ने आज के 15 साल पुरानी बात बताई। तो आप समझिए कि मोदी जी का दुर्विरोध कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस में तो उनको सोनिया गांधी तक ने मौत का सौदागर कह दिया, उनके लिए अमेरिका में वीजा पर प्रतिबंध लगवाया, उनको पकड़ने के लिए फर्जी केस लगा दिए। जब एक तरफ सोनिया गांधी पूरी ताकत लगा रही थी मोदी को परेशान करने के लिए और मोदी जी की राजनीति खत्म करने के लिए, उस समय आप सोचिए कि गुलाम नबी आज़ाद मोदी जी की मदद कर रहे थे, तो कितना बड़ा जिगर चाहिए। यह राजमाता ने तो मना ही किया होगा, राजमाता ने तो डांट ही लगाई होगी, लेकिन यह राज अब खुला। अंदर अंदर की चीजें, कई चीज ऊपर नहीं आती हैं। आज वो आखिरी दिन था और इसलिए विदाई में बोल रहे थे, तो शायद उन्होंने बोल दिया होगा कि आज धड़ल्ले से बोल देता हूं, अब जाए सो जाए। उनके लिए रास्ता मोदी का खुला है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति, वास्तविकता है कि बहुत बुद्धिमान है, अनुभव है, और जो अनुभव मोदी जी ने भी शेयर किया कि उन्होंने कहा कि जब ये बात चल रही थी किसान बिलों को लेकर, जो सारा चल रहा उठापटक, इसको लेकर के उन्होंने सलाह दी कि आप विपक्ष के नेताओं की एक मीटिंग करिए, और मोदी जी कहते हैं कि मैंने इन गुलाम नबी आज़ाद की सलाह मानकर ही मीटिंग ली थी। तो एक तरह से वो बताना चाह रहे थे कि इतने सीनियर लीडर हैं कि इनका जो अनुभव है वो राजनीति में काम आता है। तो कश्मीर के हालात यूं कहें तो एक तरह से सामान्य हो सकते हैं कि धारा 370 वहां से हट गई, लेकिन अभी भी कश्मीरियों के अंदर जो एक बात है
जिसको लेकर के अलगाववादी ताकतें हमेशा वहां के लोगों को उकसाने में लगी रहती हैं कि हमारे बीच में कश्मीर का ही कोई लीडर होना चाहिए, हमारा ही कोई नेता होना चाहिए। तो वहां दो ही दिखाई देते हैं, एक दिखाई देती है एनसी, एक दिखाई देती है वो मुफ्ती, तीसरा दल कोई दिखाई नहीं देता। क्योंकि कांग्रेस के बारे में वहां के लोग ज्यादा अच्छा सोचते नहीं है, क्योंकि लोगों का अब यह स्पष्ट मानना है कि 70 साल में कांग्रेस ने केवल वहां आतंकवाद दिया, वहां की उपेक्षा की, धारा 370 भले ही रहने दी, लेकिन ना वहां उद्योग धंधा है, ना वहां कोई पढ़ाई की यूनिवर्सिटियां हैं, ना वहां कोई और संसाधन है। तो इसलिए कश्मीरियों को अब यह समझ में आ गया है कि विकास तो मोदी राज में शुरू हुआ है। वहां जो लोगों को सुविधाएं मिली हैं वो मोदी राज में मिलना शुरू हुई हैं, नौकरियां मोदी राज में मिलना शुरू हुई हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि कांग्रेस ने तो केवल उनको इस्तेमाल किया। और जो ये दो परिवार हैं, फारूक अब्दुल्ला वाला और मुफ्ती वाला, ये दोनों परिवारों ने अपना भला किया है, जनता के पैसे को लूटा है। और जो गुपकार समिति का और ये घोटाला सामने आया था, जमीन घोटाला, इसमें सब चीजें खुल के आई थी कि किस तरह से किसानों की जमीन भी हड़प ली, अपने ऑफिस बना लिए, अपने घर बना लिए, अपने रिश्तेदारों को जमीन दे दी, का जो है वो बिल लेकर के आए थे, रोशनी एक्ट, और रोशनी एक्ट के नाम पर जमीनें ले ली अपने नाम। तो जनता को यह समझ में आया कि जो रोशनी करना चाह रहे थे किसानों के नाम पर, किसानों के घरों में, वो रोशनियां इन्होंने अपने लिए इकट्ठा कर ली। तो इसलिए लोगों का मोह भंग हुआ है। लेकिन कश्मीर के लोगों के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो कश्मीर से ही आता हो। भाजपा अभी नई नई कश्मीर में, यूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान लोग याद करते हैं, लेकिन कश्मीर का अपना कोई नेता इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो वहां कश्मीर को लीडरशिप मिल सके। तो मेरे हिसाब से गुलाम नबी आजाद वो चेहरा बन सकते हैं, वो चेहरा हो सकते हैं जिसको भाजपा सपोर्ट करेगी, और वो कश्मीर का विकास भी करेंगे, कश्मीर की जो लोगों की समस्या है उसका समाधान भी करेंगे, और कम से कम पाकिस्तान के एजेंडे को नहीं चलाएंगे, क्योंकि बाकियों ने पाकिस्तान के एजेंडे को चलाया है। वहीं आपको ध्यान होगा सदन में गुलाम नबी आजाद ने एक शब्द बोला था, और वो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि मैं उन भाग्यशालियों में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। इसका मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस के कई लीडर पाकिस्तान कई बार गए हैं, अलगाववादियों से कई बार मिले हैं, उनके वीडियो वायरल हुए हैं। ये कई नेता मणिशंकर अय्यर जैसे पाकिस्तान में जा जाके आतंकवादियों के आकाओं के साथ बैठते हैं और उनसे कहते आए थे कि आप हमारी सरकार बनाइए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। मतलब आप समझिए कि कश्मीर की समस्या को लेकर पाकिस्तान हमेशा हर मंच पर समस्या उठा रहा है। उसको कश्मीर से कोई ऐसा लीडर चाहिए था जिसको बहला फुसलाकर वो अपना एजेंडा लागू करवा सके। ऐसे में जो 70 साल सत्ता में कांग्रेस रही, उसमें 30 साल की राजनीति में गुलाम नबी आजाद रहे, लेकिन गुलाम नबी आजाद को क्या कांग्रेस ने, क्या पाकिस्तानियों ने बुलाया नहीं होगा? क्या पाकिस्तानियों ने उनको लालच नहीं दिया होगा? क्या पाकिस्तानियों ने और आईएसआई ने नहीं चाहा होगा कि कांग्रेस का एक लीडर है, ये हमारा सुर में सुर मिलाए और आतंकवाद को बढ़ावा दे? लेकिन गुलाम नबी आजाद है कि उनके एजेंडे पे काम नहीं किया। ये बताता है कि गुलाम नबी आजाद उन देशभक्तों में से भी है जो कश्मीर की आजादी और तरक्की चाहता था। तो ऐसा व्यक्ति मैं समझता हूं कि यदि कांग्रेस में ही रहे हों, लेकिन विचारधारा उनकी भाजपा से मेल खाती है, तब ऐसे में अगला अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भाजपा उनको कर भी दे तो आश्चर्य नहीं है। यह बात तो तय है कि भाजपा उनको एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट करके कश्मीर के अंदर वहां की सत्ता में काबिज होने का काम करेगी। बेशक चाहे मुख्यमंत्री के लिए या वहां अगले किसी जिम्मेदारी पोस्ट के लिए या मंत्रालय के लिए भाजपा का ही व्यक्ति या संघ समर्पित व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आगे की राजनीति कश्मीर की वो पूरी की पूरी इर्द गिर्द जो अगर हो सकती है तो वो गुलाम नबी आजाद के इर्द गिर्द हो सकती है। मोदी जी के आज के भाषण से ये स्पष्ट है। वंदे मातरम।